और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया, जहां आज भी रोहित शर्मा टॉस जीत नहीं पाए, जिसके बाद उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ी। बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत काफी शानदार की थी, जहां रचिन और विल यंग भारतीय टीम को काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मौके बनाए, जहां एक एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, लेकिन उसमें रचिन बच गए। इसके बाद दूसरे ही गेंद पर रचिन कैच आउट होने वाले थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कैच ड्रॉप कर दी। लेकिन उसी ओवर में वरुण ने विल यंग को 15 के स्कोर पर चलता कर भारत को पहली सफलता दिलाई। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की टीम 69 पर एक विकेट थी, लेकिन 11वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने इनफॉर्म बल्लेबाज रचिन रविंद्र के डंडे ही उखाड़ दिए। रचिन 37 के स्कोर पर चलते बने कुलदीप ने इसके बाद 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे बेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन को भी सिर्फ 11 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 75 पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। 20 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड 101 पर 3 विकेट थी। भारतीय स्पिनर्स न्यूजीलैंड की टीम को रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे थे और इसी दबाव के चलते जडेजा ने टॉम लेथम को 14 रन पर वापस भेज दिया। भारत के पास न्यूजीलैंड को जल्द ऑन आउट करने का अच्छा मौका था, लेकिन एक बार रोहित से कैच मिस हुआ तो वहीं अगले ओवर में गिल से कैच छूट गया। उसी की वजह से ग्लेन फिलिप्स और डेरल मिचेल के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप बन चुकी थी। 40 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 172 था, लेकिन इसी बीच डेरल मिचेल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन फिर शामी ने मिचेल को 63 पर चलता कर दिया। सटनर भी 8 रन पर रन आउट हो गए, लेकिन फिर अंत में माइकल ब्रेसवेल की 53 रनों की पारी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम अपने 50 ओवरों में 251 तक पहुंचने में सफल रही। भारत को ट्रॉफी जीतने के लिए 252 रन चाहिए। इसके बाद जब भारतीय टीम चेज करने उतरे, रोहित अलग ही मूड से उतरे थे। पहले ही गेंद से उन्होंने ठान लिया था कि आज वो भारत को जीता कर रहेंगे और बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ अंदाज में कर रहे थे। लेकिन उसी बीच गिल को एक जीवन दान मिला, जहां उनका एक कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन रोहित आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज वो किसी बदले के मूड से उतरे थे। देखते ही देखते रोहित ने सिर्फ 41 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। 10 ओवरों में ही टीम ने 60 से भी ज्यादा रन बना दिए थे। गिल और रोहित के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी बन चुकी थी, लेकिन फिर 19वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन कैच के चलते शुभमन गिल 31 रन पर चलते बने। 105 पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन फिर दूसरा झटका भी अगले ही ओवर में लग गया, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ 1 रन पर माइकल ब्रेसवेल का शिकार बन गए। हालांकि रोहित अपनी बल्लेबाजी जारी रख रहे थे और टीम के स्कोर को 120 के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन फिर रचिन रविंद्र ने उन्हें जख्मा दे दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। रोहित ने बेहतरीन 76 रनों की पारी खेली। 122 पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर भारत की पारी को संभाला। श्रेयस अय्यर भारत को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर जब वह अपने 50 से सिर्फ 2 रन दूर थे, तब रचिन ने बेहतरीन कैच पकड़कर अय्यर को चलता कर दिया। भारत को अब भी 74 गेंदों में 69 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे। सब कुछ सही चल रहा था। टीम ने 7वें ओवर में अपने 200 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन 42वें ओवर में अक्षर पटेल 29 रन बनाकर ब्रेसवेल को अपना विकेट दे बैठे। आखिरी 40 गेंदों में 45 रन चाहिए थे, जिसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इसे चेस कर लिया और भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी, जिसके चलते ही भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियन बन चुका है। दोस्तों, आप भारत के इस चैंपियन बनने पर किसको हीरो मानते हो? कमेंट करके जरूर बताएं।